2 लॉ था। हाँ, मतलब बेसिक ही स्टार्ट किए थे, जस्ट इंट्रोडक्शन बात मान के चलो, तो छोटा मोटा चीज़ बताए थे। उसमें बताए थे नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन के बारे में बात किए थे कि नॉर्मल लाइन आपको सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है रे डायग्राम के लिए। जब तक आप नॉर्मल को नहीं समझेंगे या सही तरीके से नहीं डिजाइन करेंगे तब तक सही डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है बता दिए थे कि नॉर्मल किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन होता है जहाँ पे आपको रे डायग्राम बनाना है या जिस पॉइंट पे आपको डायग्राम बनाना है वहाँ पर सबसे पहला लाइन आपका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंसिडेंट रे आना, इंसिडेंट एंगल होना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारे के सारे रिफरेंस लेवल उसी से बनाना। जैसे मान लो तुमको बोले ग्राफ बनाने के लिए, तो बिना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए ग्राफ बना सकते हैं क्या? तो जैसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लेके बना सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ इसमें आप विदाउट नॉर्मल कोई काम नहीं कर सकते। बात समझ गए? अगर नॉर्मल के हिसाब से और लॉज अगर सही तरीके से आता है तो आप एकदम बढ़िया से डायग्राम बनाएंगे। लॉज में क्या था? एंगल आई बराबर एंगल आर, और एक जो पिछला क्लास में समझाए थे कि दिस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का कहानी भी समझा दिए थे कि ये तीनों इस तरीके का होना चाहिए। ये तीनों ध्यान से देखिए, तो ये एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं, देखिए ये एंगल जितना बनना, मान लो 60, यहाँ से 60, ये पेन इधर से 60 बना दिए, तो ये तीनों एक प्लेन में, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। तो अब ये तीनों एक प्लेन में होंगे तो ये इसमें लाई कर जाएंगे, तीनों एक साथ सट जाएगा। अगर ये कोई भी एक बाहर हो जाएगा तो मान लो ऐसे हो गया, इधर से गया लाइट उधर निकल गया, ऐसा पॉसिबल है कभी? ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। तो ये जो आपको जो स्टेटमेंट है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड कौन सा रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस ऑल आर लाई एट द सेम प्लेन। तो ये जो लॉ है आपका, ये पूरा का पूरा इस चीज़ को समझाता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप जहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पर आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम सब लोग जानता है। ठीक है, उसी पर थोड़ा सा बात करेंगे। उससे पहले क्या क्या बात किए थे थोड़ा सा देख लीजिए। बताया था कि स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले ये स्फेयर है, ये इस स्फेयर का सेंटर है। स्फेयर मानने का, सर्कल नहीं है ये। ठीक है, स्फेयर है, तो यहाँ से अगर इसको कट कर दे, ये वाला पार्ट हटा दे, तो ये एक मिरर आपको बन गया। ठीक है, ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, या इसको बोलते हैं दूसरे भाषा में ऑप्टिक सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें बताए थे अपर्चर बताए थे। बेसिकली ये लाइन आपको दिखाया थे, साइड व्यू है ये। तो साइड व्यू ऐसे है, इस तरीके से आपको यही वाला पोर्शन दिख रहा है। इसको अगर फ्रंट व्यू लाएंगे तो आपको ये दिखेगा, ये मिरर है। ऐसे मुंह देखते हैं, ऐसे नहीं कि लाइन में मुंह देखता है, ऐसे तो नहीं देखते ना, ऐसे करके रखते हो। ठीक है, तो ये वाला, ये इसका जो सेंटर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद ये जो पूरा का पूरा जो सरफेस हो जो यूज़ में आ रहा है आपको, उसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, ये छोटा या बड़ा हो सकता है, ये मिरर के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा आप मिरर खरीदे हैं। जितना पैसा लगाओगे उतना बड़ा सा मिरर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट समझिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिक सेंटर, अपर्चर हो गया। उसके बाद एक दो और पॉइंट है जो आपको जानना है, ये चाहो तो मिटा दो। यहाँ से ये जो लाइन रेज आ रहे हैं इनको इंसिडेंट रे बोलते हैं, सब जानता है, सब जानते हैं ना। अब एक वर्ड आएगा आपको पैराक्सियल, क्या नाम? पैराक्सियल। पैराक्सियल रेज वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के नियरेस्ट हो, मतलब क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे काफ़ी पास हो, ये वाले रेज को हम लोग पैराक्सियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नज़दीक हो उसको हम लोग बोलते हैं पैराक्सियल। ऐसा इसलिए लिया जाता है, प्रूफ करने में थोड़ा सा हेल्प मिलता है, बहुत दूर कर देने से थोड़ा सा एक
बोले तो अप्रॉक्सीमेशन करने में थोड़ा सा मुश्किल आता है, ठीक है। तो यहाँ यूज़ किया हुआ वर्ड तुमको मिलेगा कि पैराक्सियल रे। तो पैराक्सियल रे अब समझते ही नहीं है तो दिक्कत होगा, कुछ नहीं है। ये क्या है, वो कौन से रे होंगे, जो नियरेस्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें कुछ लेंथ वाइज भी कुछ मेजरमेंट होता है, उसका ही बात करते हैं। सबसे पहले ये तो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द ऑप्टिक सेंटर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिक सेंटर के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बाकी लाइन मिटाते नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फोकस अगर ये यूनिफॉर्म स्फीयर से लिया हुआ अगर पार्ट है तो इसका फोकस फिक्स होगा और क्या होगा, वो होगा इसके बीचों बीच सेंटर में, ठीक है। इसको कैपिटल F से फोकस को रिप्रेजेंट करेंगे एंड द लेंथ ऑफ द फोकस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद और कोई चीज़ है जो आप लोगों को जानना चाहिए इसमें, ऐसा कोई टर्म है, फोकल लेंथ हो गया। अच्छा, अब इसमें आता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से मिरर से जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल u से, ठीक है। इस u को हम लोग हमेशा जानेंगे किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद इसका मिरर जहाँ इमेज जहाँ भी बनेगा, इमेज बना दे रहे फटाक से, जाने का पैरेलल फोकस से लौट के आने का, ठीक है। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से चले जाने का, उसे ही जाने का, वैसे ही लौट के आने का। कटा यहाँ पर हो गया इमेज, ठीक है। अभी समझाते हैं आपको बनाने का तरीका। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, V। जहाँ पर इमेज बना इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ऑप्टिक सेंटर से इमेज के पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे V, और ये होगा आपका इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये छोटा छोटा टर्म्स था। तो U पता हो गया आपको, V समझ गए, F समझ गए, R समझ गए, ठीक है। इतने ही आपको फिलहाल अभी जानना है। अंडर 10 वाला जो क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको भी समझते हैं और 2-3 चीज़ और समझते हैं, ठीक है। अभी फोकस जो होता है, फोकस या एक और होता है फोकल प्लेन, ठीक है। फोकस और फोकल प्लेन में फोकस तो समझ में आ जाता है, ठीक है। फोकल प्लेन समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि फोकल प्लेन रियली में आपको दिखा नहीं सकते डायग्राम के साथ, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है। तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। क्या होगा कि ये बताया कि अगर ये साइड व्यू है तो फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस तरीके से समझिए, मिरर है सामने, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर जितने भी रेज को उस पर इंसिडेंट कराते हैं तो सारे के सारे रे रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पड़ेंगे, फोकस पे पड़ेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसको दूसरा डायग्राम से समझाते हैं, नहीं तो ये तो ज़्यादा कचरा हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तुम लोग एकदम बहुत बढ़िया से समझोगे। ज्योमेट्री में कोई खास इसमें मतलब टेढ़ा नहीं है। यहाँ से ये देखिए, ये बन गया, ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इधर कहीं भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, ठीक है। उसके बाद हाँ कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ से ऐसे लेके गए, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और नियर अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस है तो पैरेक्सियल रे। ये जो भी रेज जहाँ पड़ रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक तो R है, इसके बीचों बीच क्या होता है, फोकस होता है। तो ये ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे कटा। तो ये सारा का सारा जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये सारे जो रेज जो इमिट कर रहे हैं, सॉरी कहाँ बोल रहे हैं, जहाँ मिल रहे हैं एक साथ, उनको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फोकस। और इसको जानते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है। ये तब बनेगा जब सारे रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, समझ गए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेज पैरेलल ही पड़े मिरर पे, ज़रूरी थोड़ी है। हमने टॉर्च ऐसे मारा,
यहाँ से, तो जब टॉर्च रे ऐसे लेके जाएगा तो फोकस हो जाएगा शिफ्ट नीचे, बट द लेंथ ऑफ द फोकस इज कांस्टेंट। मतलब समझिए तो एक यहाँ पर प्लेन समझिए और एक प्लेन यहाँ पे। प्लेन समझते हो ना, प्लेन मतलब एक पेपर इधर और एक पेपर इधर, इस पेपर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये कभी बदलने वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फोकस अभी यहाँ बना तो भी ये फोकस जब ऊपर से ऐसे दूसरे कलर से बना रहे हैं, थोड़ा सा कचरा होगा समझना, ये अगर ऐसे सारे रे आते हैं इस तरीके से तो ये भी सारे कहीं ना कहीं कट करेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे वो सारे के सारे ये जो प्लेन दिख रहा है इसी प्लेन पे ही कट करेंगे। मतलब समझो, पेपर दो, कॉपी दे दो हमको, ये बस इतने। ये जो है, ये जो हम लाइन दिखाए हैं ये प्लेन है ऐसा, इसके पीछे क्या है, मिरर है। ये प्लेन इमेजिनरी प्लेन है, ऐसा नहीं कि इधर रख दिया तो इधर से तो लाइट ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इधर से टॉर्च जब मारेंगे तो उधर से लाइट टकरा के लौट के आएगा, लौट के आएंगे, सारे एक जगह पे कन्वर्ज होंगे। कन्वर्ज समझते हैं, कन्वर्जिंग मतलब मिलना, सारे एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो जहाँ पर इकट्ठा होगा वो कहाँ होगा, इसी प्लेन पे हमेशा होगा। ऊपर से नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा है कि किस एंगल से आप इंसिडेंट रे डाल रहे हैं, ठीक है। उस साइड अंदर से डालेंगे तो बाहर की तरफ फोकस आ जाएगा, बट ये सारे के सारे क्या होंगे, तो फोकल जो प्लेन है ये क्या है, लोकस ऑफ द ऑल फोकस है। लोकस समझते हैं, लोकस एक मतलब रिलेशन होता है पॉइंट्स का, ये वेरिएबल पॉइंट होता है, वो वेरिएबल पॉइंट जो एक खास कंडीशन पे मूव कर रहा होता है। तो ये खास कंडीशन क्या है कि फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो फोकल लेंथ बराबर होगा तो इस प्लेन से और इस प्लेन के बीच का हमेशा डिस्टेंस जब बराबर है तो यहाँ से जब भी फोकस आएगा तो यहाँ तो नीचे होगा, नहीं तो ऊपर होगा, अगल बगल होगा, या तो प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो हम आइडियली हम हमेशा क्या करके चलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही फोकस मान के चलते हैं, और सारे रेज को हम लोग पैरेलल ही लेके जाते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन बदला जा सकता है, टफ करने के लिए आपको इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अलग किया जा सकता है। बाकी सारे जो भी फोकस आएगा वो सारा का सारा इसी प्लेन पे ही पड़ने वाला है, और इस प्लेन का नाम होता है कौन सा, फोकल प्लेन, ठीक है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो 90% लोग इसी में अपना सारा काम गलत कर देते हैं। सब कुछ आता है उनको, फार्मूला आता है 1/v 1/v 1/f 1/, सब कुछ, वो साइन उनको आता ही नहीं है, पुट कुछ भी कर देते हैं, आंसर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो लिखिए साइन कन्वेंशन, स्टेप मार्क कुछ नहीं मिलेगा आपको, नहीं कहीं नहीं मिलेगा, स्टेप मार्क मिलेगा, अभी मिलता ना आपको, एग्ज़ाम दिए थे हाँ, अभी सब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्टिव ही होगा तो नंबरिकल बनाएंगे तो 3 नंबर का होगा तो 1 नंबर मिलेगा, हो सकता है। और टीचर को ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है टीचर ऐसा देखने वाला हो कि डायरेक्ट आंसर ही चेक कर रहा हो 1/2 आया, नहीं आया, 2 आ गया, काट दिया, 0 नंबर। सारा में देखो स्टेप मार्किंग उसको मिलता है जिसको पास करना होता है ज़बरदस्ती, समझे। मतलब वो पास नहीं हो रहा बेचारा, लिखा कुछ लेंथ में लिखा है, गाना वाना भी लिख दिया तो 2-4 नंबर दे दिया, ठीक है। तो वैसा नहीं करने का, स्टेप पर क्यों जा रहा है, मतलब तुम एग्ज़ाम को पार करना चाह रहे हो, नहीं कुछ तो समझा है, अच्छा, नहीं तो कुछ क्यों समझेंगे आप, जब पढ़ रहे तो पूरा समझिए, कुछ क्यों समझेंगे भाई। चलो साइन कन्वेंशन को समझते हैं। अच्छा, ये हम लोग हमेशा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन है, ठीक है, हम बोर्ड पे बनाते हैं, तुम लोग अपने कॉपी पे बनाते हो। ये बना के हम इस लाइन से रेफरेंस लेते हैं, और बाकी कोई ये कॉपी के लेफ्ट साइड में बना सकते हैं, कॉपी के राइट में बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, कहीं बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाए, हम कॉपी लेके ऐसे पढ़ें, हम ऐसे पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, समझ रहे ना। तो मेरा यही राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये एक रिलेटिव वर्ड है। मतलब कहे तो आपको खुद डिसाइड करना है कि हमको क्या करना है, ध्यान से सुनोगे।
इधर बोल रहे हैं कि 90% लोग गलत करते हैं, तुम अभी शुरू कर दिया गलती करना। ये जो भी हम लोग डिजाइन करते हैं ये खुद करना है, इसके लिए तुमको सिर्फ हम समझाएंगे, करना तुमको है। क्या करना है कि किसी भी एक डायरेक्शन को तुमको पॉजिटिव मानना है, ठीक है। किसी भी एक डायरेक्शन को क्या करना है, पॉजिटिव मानना। मान लो कि इस डायरेक्शन को हमने क्या माना, पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट ये है, दूसरे समझ से समझिए, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है। दो डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना। अगर मान लो कि इंसिडेंट रे ही है तो एक ये इंसिडेंट रे है, तो इस तरीके से रे डाल रहे हो। अगर इसी को तुम पॉजिटिव मानते हो तो दोबारा अगर कोई ऐसा रे दिखे जो उधर से आता हुआ दिखे तो उसको क्या मानेंगे, दैट इज निगेटिव। इतना ही है साइन कन्वेंशन। अभी बनाएंगे तो समझ में आएगा। इधर से अगर इसको बोले पॉजिटिव डायरेक्शन तो इसके जस्ट अपोजिट वाले को नेगेटिव, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गया। इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप, जैसे हम बोले कि वो कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपके हिसाब से सेंटर में, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से राइट में, उसके हिसाब से लेफ्ट में, इसके हिसाब से पीछे, बहुत अलग अलग तरीके से। तो अब सबका आंसर सेम होना चाहिए ना। क्वेश्चन तो कर रहा था, कोई बोलेगा हम इसको निगेटिव मानेंगे, हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सब को सही मतलब करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। वो रिस्ट्रिक्शन है आपको कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल समझते हैं ना, ऑप्टिक सेंटर, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पहला पॉइंट लिखिए वहीं से, फर्स्ट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। measured from the pole, ठीक है। सेकंड नंबर लिखिए, टेक एनी डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव and the opposite of, अच्छा इसको ऐसे कर लो। अब इसको इसके लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। लेट कर लो, लेट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द taken as नेगेटिव डायरेक्शन। ये उन लोगों के लिए लिख रहे हैं जो समझे नहीं हैं, जो समझ गए हैं वो अपने हिसाब से करेंगे। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्या होगा, above the principal axis as positive and below the principal axis as negative। बस अभी एक दो एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको ये याद रखना है,
ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। हमेशा पोल से मापना शुरू करेंगे। मापने के दौरान अगर आप लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं या उसके उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस हिसाब से आप साइन मेंशन करेंगे। बात समझ गए। दो चीज़ और बताएं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है जो याद करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ है कि आप अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो आप इसको नेगेटिव मानेंगे। बस इतना ही करना है, समझ गए। बस इतना नोट कर लीजिए फास्ट। एक क्वेश्चन, तुम बगल बैठी हो तो ऐसे टिक टिक करते रहो, ठीक है, बीच बीच में। हाँ, अब एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं कैसे करना है आप लोग, ठीक है। तो रे डायग्राम खींचने के लिए भी कुछ कुछ ट्रिक दे रहे हैं। ये है आपका मिरर। हमेशा हम कनकेव ही बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करने का कि सारा सिर्फ सिलेबस में कनकेव ही है क्या सर, ऐसा नहीं है। ये इजीली बन जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर इसमें डिफरेंट टाइप्स इसी मिलता है, उसमें मात्र एक ही टाइप है। सारे रेज डायग्राम उसके एक ही तरीके के होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें समझिए, इसको प्रिंट ऑप्टिक सेंटर, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस, इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको F से, इसको O से, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखना अपने मर्जी से। तो हमने क्या रखा, यहाँ पर बात नहीं, इधर सीख लीजिए, मात्र 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन खींचना है किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद कम बैक टू द फोकस। बस एक लाइन हो गया। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चले जाइए और जैसे गए थे वैसे ही लौट के चले जाइए। रीजन समझिए, आपको बताया गया कि जितने भी पैरेलल रेज होते हैं वो कहाँ से पास करते हैं, फोकस से, तो इसमें कोई डाउट। दूसरा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला जो लाइन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला लाइन हमेशा नॉर्मल होता है। बताए थे कि नॉर्मल कैसे खींचते हैं, सेंटर से कहीं भी मिला दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, दिस ऑल आर नॉर्मल। तो नॉर्मल जब लाइट कहीं किसी भी सरफेस पे पड़ता है तो उसमें किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो जैसे जाता है वैसे ही, मतलब परपेंडिकुलरली ड्रॉप करेंगे इसमें तो परपेंडिकुलरली आउट हो जाएगा। तो जैसे गया वैसे ही, उसमें 2 लाइन भी बनाने का नहीं, मात्र 1 लाइन बनाने का। तो ये और सिंपल है। ये तो इसमें 2 लाइन खींचे ना, एक गए और एक आए, इसमें सिर्फ जाना है, आने का सिंबल बना देना है यहाँ पर, ठीक है। अब जहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये दोनों लाइन, दैट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है, बन गया। ये काम हमेशा मात्र इतना ही करना है। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो आपको यही काम करना है। कौन सा, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइन मिला देने का जहाँ से जैसे जाता है। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ये भी होना चाहिए आपको कि कौन सा लाइन रियल होता है, कौन सा लाइन इमेजिनरी होता है। तो जितने बोल्ड लाइन बनाते हैं उसको रियल, जितने डॉटेड होते हैं उतने इमेजिनरी लाइन होते हैं। अब तो बोलोगे सर मेरे हाथ में है, हम इधर बोल्ड ही बना दिए तो रियल हो जाएगा। नहीं समझा, मतलब अगर बुक में इमेज डायग्राम, रे डायग्राम दिया हुआ है तो आपको जितने बोल्ड लाइन दिख रहे हैं वो क्या है, रियल लाइन, और जितने डॉटेड लाइन दिख रहे हैं वो क्या है, ठीक है। बट अभी तो हमको बनाना है तो हम इसमें डॉटेड कर दिए, तो क्या ये इमेजिनरी हो गया। इसको भी समझना पड़ेगा ना आपको कि कौन सा इमेजिनरी होगा, कौन सा रियल होगा, आप खुद समझ पाएंगे। हाँ सुनिए, फिर खुद समझ में आएगा आपको। अब ये क्या है आपका, लेंस नहीं है, मिरर है। यहाँ से लाइट अगर इधर जाना पड़े इसको, तो क्या रियली इधर लाइन जाता है, तो इधर कैसे बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। तो मिरर के पीछे वाला सारा लाइन डॉटेड होगा। एज पॉसिबल अगर बनाना पड़ा तो वो कब बढ़ेगा बनाना, जब इधर में कभी इंटरसेक्शन नहीं होगा, तब ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा फील होगा आपको कि ये रे उधर से आ रहा है। बस समझ रहे हो। जैसे मान लो
कि ऊपर से कुछ गिरने लगे तो तुम क्या सोचोगे? ठीक है, मान लो कि हम ऐसे फेंक के मार रहे हैं, हम इधर से ऐसे पत्थर उठा उठा के फेंक रहे हैं, ऊपर से गिर रहा है, तो क्या किधर देखोगे? हम दीवार को साइड है, हम नहीं दिख रहे हैं, हम दीवार को साइड है, उधर से उठा उठा इसे मार रहे हैं, तो तुम किधर देखोगे? इसका मतलब है कि जिधर से वो आ रहा है तुमको वही फील होगा कि ये इधर से आ रहा है। कहना ये था मेरा। तो रे जो है जिधर से आता है तो आपको लगेगा, ये रे देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि इधर से आ रहा है, तुमको लगेगा कि इधर से कोई है, इधर कोई बैठा है, उधर से मार रहा है। एक्चुअली वो मार इधर से रहा है, वो रिफ्लेक्ट करके, जैसे मान लो कि उसको मारना है, इधर से फुटबॉल मारे पट से उधर, लग सकता है कि नहीं लग सकता? तो फील वैसे ही करना है, ये कर रहा है। ठीक है, समझ गए? चलिए छोड़िए। तो अब समझो इसमें हमको क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं? यू, क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे देते हैं ए बी, कोई दिक्कत? और ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। ठीक, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू, इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक को फोकस या फोकल लेंथ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक को रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी को कोई डाउट इसमें? अब इसी में साइन कन्वेंशन समझ जाना, दोबारा साइन कन्वेंशन का जरूरत ना पड़े। चलिए, इस डायरेक्शन को हमने माना पॉजिटिव, मतलब हम मान रहे तो तुम लोग मान सकता है ना। इसको ये हम माने कि इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे स्टार्ट यही हो रहा है, तो इंसिडेंट रे को क्या मान लेना आपको? पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी को रेफरेंस मान के कहानी करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद इसके मानने के बाद आपको क्या बोला गया था? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? पोल से मापना शुरू कर रहे हैं, किसको? सबसे पहले यू को मापेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होगा, बट यू से पहले उसका साइन लिखना है। तो सुनिए, ऑब्जेक्ट यहाँ है, मापना कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से किधर जाएंगे? उल्टा आ रहे, साइन लगाइए नेगेटिव। लो, अब इसे फिर से क्या यार, इस डायरेक्शन को क्या मान लिए? अब आप मत इधर देखिए, इस डायरेक्शन को हमने क्या माना? पॉजिटिव। उसके बाद दूसरा कंडीशन बोले थे कि सारे डिस्टेंस कहाँ से आप मेजर किए जाएंगे? पोल से। इस ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, पोल से किधर आना है तुमको मापने के लिए? पोल पे फीता रखे तो आप किधर जाएंगे? उधर। फीता इधर की तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ से उल्टा है कि सीधा? उल्टा। तो अच्छा, इमेज डिस्टेंस बताइए। यहां से निगेटिव माइनस भी, ठीक है, ठीक। एफ, हाँ ठीक, फोकल लेंथ वो भी माइनस एफ, तो सारा तो माइनस ही आ गया। चलिए कोई दिक्कत, हाँ उसको अभी प्रूफ करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, तुरंत प्रूफ करने वाले हैं। चलिए यहाँ से ये ए बी, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, ए डैश बी डैश, किसी को अगर मन उसका खराब है बेचारा का, तो इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव मान सकता। कोई लफड़ा हो सकता उल्टा चलने वाला हो तो उसको यही नज़र आता हो माइनस, तो अगर उसको नज़र यही माइनस आता है तो उसके नज़र में ये प्लस है। ठीक है, ऐसा आदमी देखे कभी नीचे मुड़ी करके ऊपर चलता हो? नहीं देखे हैं, सर्कस वर्कस में देखा होगा, ऐसा होता है यार, हम देखे हैं, वो ऐसे ही चलता है, पैर नहीं है। इतना फाइन प्रैक्टिस है कि हाथ से चलता है सारा सिस्टम ऊपर, तो उसके लिए ये अगर वो पढ़ने चालू करेगा तो ये क्या होगा उसके लिए? निगेटिव और ये
बस इतना ही यार, कुछ विशेष नहीं है। अब समझ गए। एक और रे डायग्राम बनाते थोड़ा सा उल्टा, जिसमें इमेज कहीं और बन रहा हो, ठीक है, तो उसमें समझ में आ, नोट करना इसको, कर लेंगे ना, थोड़ा सा लिख लीजिए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग भी ले लो, तुम लोग फोटो खींच लो फटाक से।